बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, सऊदी अरब जो हमेशा तनकीद का निशाना रहा है, सऊदी अरब का, और हमेशा ये तनकीद होती रही है कि सऊदी अरब ने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। सऊदी अरब में ऐसे काम शुरू हो गए जो बाकी दुनिया में होते थे मगर सऊदी अरब में वो काम नहीं होते थे। उसमें डांस, नाच गाना और ख़वातीन का सरेआम घूमना, ख़वातीन का बेपर्दा घूमना, और सबसे बढ़कर जो सऊदी अरब में एक चीज़ को गलत समझा जाता था वो था ख़वातीन की ड्राइविंग करना। इस चीज़ को सऊदी अरब ने हमेशा गलत नज़रों से देखा और इसकी कभी इजाज़त नहीं दी। यही वजह थी कि सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी, बग़ैर अबाया के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मगर ये सारी चीज़ें आज सऊदी अरब में हमें होते नज़र आ रही हैं। मगर एक चीज़ जो सऊदी अरब के शहरियों को, सऊदी शहजादों को आज भी हमें ये बात माननी पड़ेगी, सऊदी नमाज के हमेशा पक्के नज़र आए हैं। हमेशा पाबंदी से वो नमाज़ पढ़ते नज़र आएंगे, चाहे वो सफ़र में हो, वो चाहे अपने ऑफिस में हो, वो चाहे बादशाह ही क्यों ना हो। ये मनाज़र, ये वाक़यात हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि सऊदी अरब के जब बादशाह नमाज का वक्त हुआ तो वो उठकर चले गए। ट्रंप जब पहली दफ़ा सऊदी अरब दौरे पर गया तो असर की नमाज का टाइम हो गया, तो वहाँ के जब वो उस वक्त के बादशाह वो उसको वहीं छोड़कर नमाज के लिए चले गए। ट्रंप ने फिर पूछा कि ये कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि उनकी नमाज का, इबादत का टाइम है। तो उसके अलावा एक शाह फहद की बेटी की वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में भी उन्होंने, वहाँ उनकी एक ख़ास मीटिंग जारी थी, उस मीटिंग में भी वो मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पर ये ऐलान किया, अस्सला अस्सला, नमाज नमाज, और फिर ये कहकर वहाँ से उठकर चली गई। अगर हम उम्रा के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो हमें भी वहाँ पर ये बात नज़र आती है कि सऊदी वो रास्ते में कहीं ना कहीं खड़े बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, और वो जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। चाहे 2 अफराद हों, चाहे 3 अफराद हों, वहीं रोड के किनारे फुटपाथ पर गाड़ी रोकेंगे, वहीं पर मुसल्ले जाए नमाज बिछाएंगे और नमाज शुरू कर देंगे। मगर आज एक ऐसा फैसला मोहम्मद बिन सलमान का वो सामने आया, मंजर आम पर है, सोशल मीडिया पर इस वक्त वो फैसला सबसे ज़्यादा वायरल है। बाकी दुनिया के मुसलमान भी इस फैसले को दाद दे रहे हैं कि ये होता है असल हुक्मरान। हुआ कुछ यूँ था कि सऊदी अरब का जो खेलों का इदारा है उसने खेलों में नमाज का वक्फा ख़त्म कर दिया था। उस वक्फा ख़त्म करने की वजह से अब जो खिलाड़ी मुसलमान थे वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, या उन्हें कोई छुट्टी लेनी पड़ी या किसी और तरीक़ा से वो नमाज पढ़ते थे। जब मोहम्मद बिन सलमान को ये बात पता चली कि खेलों के इदारे ने वो नमाज का वक्फा ख़त्म कर दिया तो उनको शदीद गुस्सा आया। उन्होंने फिर फौरी एक फ़रमान जारी किया। वो फ़रमान यूँ था कि मुझे पता चला है, उसकी नकल फ़रमान की जो तस्वीर है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि खेलों के दौरान नमाज का वक्फा ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ये बात सही नहीं है, रियासत के कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए फ़ौरी तौर पर खेलों के दरमियान जो वक्फा है नमाज का, उसको बहाल किया जाए और नमाज को पाबंदी से अदा किया जाए। तो ये नाज़रीन, जब ये फैसला कल मंजर आम पर आया, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये पूरी दुनिया में ये फैसला वायरल है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को लेकर खुश हैं कि बाकी चले चीज़ें ठीक हैं, सऊदी अरब में गलत हो रही हैं, मगर सऊदी अरब आज भी वो नमाज का पाबंद है। सऊदी अरब के बादशाह भी वो वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, वो नमाज को किसी हाल में भी नहीं छोड़ते। तो यही वजह है कि सऊदी अरब आज कामयाब है। वो हर लिहाज से वो कामयाब नज़र आते हैं, अपनी माइशत में, अपनी तर्ज ज़िंदगी में, हर लिहाज में वो सऊदी अरब कामयाब है। उसकी कामयाबी की अगर ये अलामत समझा जाए कि ये नमाज ही है। सऊदी अरब में आज भी मार्केटें, जब नमाज शुरू होती है, नमाज का वक्त शुरू होता है, तो तब मार्केटें बंद हो जाती हैं, लोग फिर नमाज के लिए चले जाते हैं। तो यही नमाज के साथ उनकी दिली लगाव है, नमाज के साथ उनकी दिली मोहब्बत है। यही वजह है कि आज वो कामयाब हैं माइशत के हैं, और हर एतबार के लिहाज से वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, एक स्ट्रॉन्ग पावर वाला मुल्क है। यही वजह है उसकी कि नमाज को उन्होंने नहीं छोड़ा, नमाज को उन्होंने कायम किया। अगर अल्लाह ने
कुरान में ये अल्लाह ने कहा है कि अगर मैं तुम्हें दुनिया में किसी जगह की हाकमियत दूँ तो वहाँ नमाज कायम करनी है। तो यही वो नमाज उन्होंने कायम की कि आज वो कामयाब नज़र आते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हदायत दे कि वो नमाज की इस तरह पाबंदी करवाएँ, और हमारी कौम को, पाकिस्तान कौम को भी हदायत दे कि वो नमाज की इस तरह पाबंदी करे। आमीन सुमा आमीन।